एक विशाल और सुंदर जगह में, जहाँ शांति अत्यंत मोहक संगीत की तरह गूंजती है और हवा शहद से मीठी है, वहीं एक रहस्यमयी जादुई झील है। हर सुबह इसके साफ नीले पानी के ऊपर बहुत से सुंदर कमल के फूल खिलते हैं। इनमें से प्रत्येक कमल पुष्प अपने आप में अनोखा और शानदार है। सफेद, गुलाबी, लाल और पीले और नीले भी, जिनकी परछाई जादुई झील के पानी में दिखाई देती है। एक बार इस झील में कुछ बहुत खास हुआ। एक बड़े सफेद कमल पुष्प ने उन छोटे बीजों से बात की। मेरे प्यारे बच्चों, अब तुम बड़े हो गए हो। समय आ गया है कि तुम अपने रास्ते पर आगे बढ़ो। तुम्हारे सामने एक मुश्किल और खतरनाक यात्रा है, जिसके अंत में तुम में से हर कोई हमारी दुनिया के निवासियों की तरह सुंदर हो सकता है। हालांकि तुम में से हर कोई अंत तक सफर करके वापस घर नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए मुझे बहुत ध्यान से सुनो। तुम में से सभी में 3 खजाने छिपे हैं जो बहुत अनमोल हैं। यदि तुम खतरे में हो तो इन्हें याद करो। ये 3 खजाने हैं सत्य, करुणा, सहनशीलता। ऐसी कोई स्थिति नहीं है जहाँ वे तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। रहस्यमय प्राचीन लेखों में ये 3 खजाने 3 प्रतीकों के रूप में हैं। और बड़े सफेद कमल पुष्प ने धीरे से छोटे बीजों को अपनी आखिरी सलाह दी और कहा, मुझे तुम में से हर एक पर विश्वास है और मैं तुम्हारा जादुई झील की सतह पर लौटने का इंतजार करूंगा। शाम को सब बीज जादुई झील के पानी में गिर गए। एक बीज की गति बाकी बीजों से ज्यादा थी। वह आश्चर्यचकित होकर सोच रहा था, बड़े सफेद कमल पुष्प ने ऐसा क्यों कहा कि हमारे रास्ते मुश्किल होंगे? पानी तो साफ और स्पष्ट है और मैं इसमें सूरज की परछाई भी देख सकता हूँ। ऊपर उठने की तुलना में नीचे गिरना बहुत आसान है। यह समझने के लिए छोटा बीज बहुत मासूम था। वह बीज जितना गहराइयों में डूबने लगा, अंदर का पानी उतना ही गहरे रंग का होने लगा। ओह ओह ओह! मासूम कमल का बीज रोने लगा। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन वह गहरे और गहरे कीचड़ में डूबता गया और वह इतना डर गया कि उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ समय बाद छोटे बीज ने पहले एक आंख खोलने और फिर दूसरी आंख खोलने का फैसला किया, लेकिन वह अभी भी कुछ देख नहीं सकता था। मैं कहाँ हूँ? मेरा घर कहाँ है? मैं वापस कैसे जाऊँ? तभी छोटे बीज ने कुछ अजीब सी आवाजें सुनी। एक काला और लंबा जीव तेजी से उसकी ओर आ रहा था। जल्द ही छोटे बीज को कुछ दिखाई दिया। यह एक बड़ा मगरमच्छ था। उसकी पीठ पर उसका नाम लिखा था, लेकिन अंधेरे में इसे पढ़ना असंभव था। छोटे बीज, जीव ने धमकी भरी आवाज में बोलना शुरू किया। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। एक नई जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है और मैं तुम्हें कुछ कीमती सलाह देना चाहता हूँ। जिंदगी में कुछ भी हो सकता है। कभी कोई गलती से तुमसे टकरा सकता है। आखिरकार यह एक बहुत ही अंधेरी जगह है। हमारी दुनिया के निवासियों के बीच कुछ बुरा होता ही रहता है। हो सकता है कि कोई तुम्हें कुछ नाराज करने वाली बात कह दे। कभी भी उन्हें बिना सजा दिए ना जाने देना। यह उनको दोगुने या तिगुने जोर से वापस करना। जितना हो सके उसे उतना जोर से वापस मारना, जिससे दूसरे जीव समझ जाएं। डर के मारे छोटे बीज ने सोचा, हो सकता है ऐसा ही हो। ऐसी भयानक जगह में कोई और कैसे बच सकता है? लेकिन अचानक उसे बड़े सफेद कमल पुष्प के शब्द याद आ गए और उसने सोचा, अगर मैं इस जीव की सलाह का पालन करता हूँ तो मैं हमेशा के लिए इस गंदे स्थान पर रह जाऊंगा और जल्द ही इसकी तरह भयानक दिखूंगा। वह विशालकाय मगरमच्छ धीरे से आगे आया। अगर छोटा बीज उसकी सलाह में से थोड़ा भी पालन करता तो मगरमच्छ उसके एक टुकड़े को काट लेता। इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता है, सलाह भी नहीं। तब जादुई झील के ऊपर वापस लौटना और एक सुंदर फूल बनना
संभव नहीं हो पाता। हर स्थिति से बाहर निकलने का एक रास्ता होता है। हर स्थिति से बाहर निकलने का एक रास्ता होता है। छोटे बीज ने अपने में दोहराया और अचानक उसे 3 खजानों की याद आ गई। उस महान सफेद कमल पुष्प के फूल का रहस्य। हमेशा याद रखना कि तुम में से हर एक के अंदर गहराई में ये 3 शानदार शक्तिशाली खजाने छिपे हुए हैं। सत्य, करुणा, सहनशीलता। जब समय आएगा वे तुम्हारी मदद करेंगे। और फिर एक चमत्कार हुआ। जब छोटे बीज ने बुरी सलाह को मानने से मना कर दिया, करुणा की एक चमकदार रोशनी ने उसे ढक लिया, जैसे एक तारे ने सब तरफ रोशनी फैला दी हो। राक्षस की पीठ पर अब उसका नाम पढ़ा जा सकता था, बुराई। एक मजबूत बल ने अचानक छोटे बीज को ऊपर की तरफ धकेल दिया, जैसे वह एक बड़े झूले पर हो। धीरे धीरे एक पूरी तरह से अलग दुनिया सामने आई। गहरी अंधकार भरी दुनिया अब बहुत नीचे थी। सांस लेना भी आसान था। छोटे बीज ने महसूस किया, हाँ, मुझ में 2 पंखुड़ियां खिली हैं। वाह, मैं एक असली फूल में बदल रहा हूँ। लेकिन खुशी मनाने के लिए समय कम था। उस धुंधले परिवेश में से एक घिनौना मस्से वाला मेढक पास आया और कर्कश आवाज में बोला, हमारी दुनिया में तुम्हारा स्वागत है छोटे बीज। हमारे नियम सरल हैं। हर कोई बस अपने बारे में सोचे, किसी की मदद ना करे, और उसके लिए झूठ भी बोला जा सकता है। यदि तुमने कुछ गलत किया है तो उसे किसी और पर डाल दो। अगर तुम मिठाई बांट रहे हो तो इसे ऐसे बांटो, 5 अपने लिए और दूसरे के लिए 1। छोटे बीज ने उस प्राणी को घूरा जिसने ऐसी अजीब बातें कही थी। वे उससे बहुत अलग थी जो महान सफेद कमल पुष्प ने उन्हें सिखाया था। इस बार छोटे बीज के दिमाग में 3 खजानों का विचार तेजी से आया। उस पल में सत्य एक प्रकाश की तरह चमका। एक सुरक्षा आवरण ने छोटे बीज को ढक लिया और उसे जोर से ऊपर की ओर धकेल दिया। घिनौने मेढक की पीठ पर बेईमानी लिखा हुआ पढ़ा जा सकता था। अब छोटे बीज ने अपने आप को फीकी धुंधली दुनिया में पाया, लेकिन अब वह खुशी से अपनी सभी 6 पंखुड़ियों को हिला सकता था। हाँ, अब 3 गुना अधिक पंखुड़ियां थीं, क्योंकि हर जीत के साथ छोटा बीज और मजबूत हो रहा था। अपने ऊपर कहीं बीज सूरज की किरणें देख पा रहा था। लेकिन परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। एक गंदा कीड़ा जो एक मोटे सांप की तरह दिखता था, दूरी में दिखाई दिया। छोटे बीज को देखते हुए और जांच करते हुए, जैसे उसकी कमजोरियों को खोजने की कोशिश कर रहा हो। कीड़ा धीरे धीरे तैरकर नजदीक आ गया। यह कीड़ा अन्य लोगों के दुष्ट निवासियों जितना शक्तिशाली नहीं था, लेकिन होशियार था। वह बोला, तुम भाग्यशाली हो छोटे कमल पुष्प। अब तुम सही में कमल पुष्प कहे जा सकते हो। हमारी शांति की दुनिया में हवा नहीं है और यहाँ इतना अंधेरा भी नहीं है। नियम सरल हैं और आसान हैं। पहला, यदि तुम कुछ करना नहीं चाहते हो तो ना करो। ना कुछ सीखो, ना ही ज़्यादा कोशिश करो। हम अपनी परेशानियों से बच निकलना जानते हैं। दूसरा, हमें दोस्तों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हारे दोस्त हैं तो मुश्किल समय में उनकी मदद करनी पड़ सकती है। भले ही कुछ ना करना अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी मैं कभी कुछ नया नहीं सीख पाऊंगा, और बिना किसी दोस्त के अकेले रहना उबाऊ है। छोटे कमल पुष्प ने सोचा, मुझे इस धुंधली और उबाऊ दुनिया से निकलना ही होगा। तीसरा खजाना मदद के लिए तैयार था। सहनशीलता का तारा जल्द ही उसके दिल में खिल गया और मोती के सीप की तरह चमकते हुए एक प्रकाश पुंज ने छोटे कमल पुष्प को ढक लिया और वह धीरे धीरे ऊपर उठने लगा।
आलस्य नाम का कीड़ा तेजी से छोटा हो रहा था और पूरी तरह ओझल हो गया। सूरज की रोशनी तेज और तेज होती गई और चारों तरफ पानी साफ और साफ। छोटा कमल पुष्प मजबूत और मजबूत हो गया। उसका तना तेजी से बढ़ गया और वह आत्मविश्वास से भरा था। गहरी अंधकार भरी और धुंधली दुनिया अब उससे बहुत दूर नीचे थी। पानी और हवा के बीच अब कोई दायरा नहीं था। छोटा कमल का फूल रहस्यमयी जादुई झील की सतह पर आ गया था। घर वापस आने पर तुम्हारा स्वागत है छोटे कमल पुष्प। यह बड़े सफेद कमल पुष्प की आवाज थी। अब जब तुम मजबूत और सुंदर हो गए हो, तुम अपनी ताकत से दूसरों की मदद कर सकते हो और अपनी संपूर्ण सुंदरता से दुनिया को खुश कर सकते हो। छोटे कमल पुष्प ने झील में अपनी परछाई देखी और चमचमाती पारदर्शी पंखुड़ियों वाला एक शानदार फूल देखा और चारों ओर बहुत से कमल पुष्प उगाए। सभी अपने मार्ग पर खुद चले थे और उन्होंने अब अपनी अनोखी सुंदरता दिखाई। और यदि तुम ध्यान से देखो तो तुम उनका आशा भरा रूप देख सकते हो, जैसे वे तुमसे कह रहे हों, अपने मार्ग का सही से अनुसरण करो।